हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइकोलॉजी के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये आज की वीडियो साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 5 के 5 से ली गई है और जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो विगत परीक्षाओं में जब पूछे जा चुके हैं। तो रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद जो आपका स्कोर बनता है मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि पूरा देखने में ही इंटरेस्ट आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, जेंडर रूढ़िवादिता। सही आंसर है सी। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन है, यह संप्रेषित करे वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह सब विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। इसका क्या करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन है, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर है बी, समावेशी शिक्षा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, इसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? ऑप्शन है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। इसका ये आंसर है। तो इसका सही आंसर है बी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ये सही आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। तो बताइए, तो इसका सही मिलान कर लेते हैं। तो सही मिलान करते हैं इसका, प्रतिभाशाली, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। अगला है, अधिगम असक्तता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। अगला है, सृजनात्मकता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम करे, आसानी से विचलित होने की आदत है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन मिलेगा आपको सी। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है ए,
ये विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए अथोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहुत सरल आंसर है इसका। सही आंसर क्या है? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं। इसका राइट का आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बहुत ही सरल आंसर है इसका बी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां, ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है ए, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है निम्न से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता विधि। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, अधिगमकर्ता की केंद्रित विधि। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्न से कौन सा चरण या पद वांछनीय नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आंकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित किंडरगार्टन विधि, निर्देशन, अन्वेषण, खोज, प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित जो पद्धति नहीं है वो है सी, निर्देशित, अन्वेषण, खोज। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, विद्यार्थियों को जोखिम खतरा उठाने के लिए करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अतिनियंत्रित करना, विद्यार्थियों को अध्यावसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन करना। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है अधिगम अयोग्यता निरयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है? ऑप्शन है ए, बाध्य है तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्र का तंत्र की दुष्क्रिया से होती है, यह बाह्य और सांवेगिक विक्षोभ बाधा से होती है, यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। इसका क्या करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है? अधिगम के
ऑप्शन है अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए नवों पर बल देना। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर है सी, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण का, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं ऑप्शन है सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावटें एवं विघ्न हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है? ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा डाला जा सकता है। इसका सही आंसर क्या है मुझे बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर ए, समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें कर देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करके देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। सही आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? ऑप्शन है मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। तो कूट दे रखे हैं इसमें 1 2 3 4 और 4, 3 और 1, 2 और 3, 1 2 सॉरी 1 3 और 4। इसमें से क्या करेक्ट है आंसर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये चारों का चारों जो हैं वो सही हैं, यानी 1 2 3 4 आंसर सही है ए। अगला क्वेश्चन है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? ऑप्शन है कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, विशिष्ट शिक्षा योजना। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डॉट डॉट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डॉट डॉट के। तो ऑप्शन है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। ऑप्शन बी अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य,
अंक लेने के लिए लक्ष्य। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर है बी, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य। यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन प्रदर्शन लक्ष्य के। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अधिक अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन है, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्या, सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, अन्वेषण एवं परिचर्या। सही आंसर है बी। एक अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत सरल आंसर, इसका सही आंसर देना चाहिए आपको डी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, विशेष बच्चों के लिए अलग अलग कक्षा, समान शैक्षिक अवसर, सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना। बहुत ही सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, विशेष शिक्षकों के लिए अलग कक्षा। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के परीक्षा यानी जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्न में कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? ऑप्शन है, समस्या का सामना करना, दंतों आंकड़ों का एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोगीकरण, व्यवस्थितीकरण, नियमीकरण और स्पष्टीकरण करना, विषय वस्तु स्मरण का अभ्यास करना। तो इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर है डी, विषय वस्तु स्मरण का अभ्यास करना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन है, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, कम करने की विधि का। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। ऑप्शन है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डॉट डॉट के कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रकृति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। इसका सही आंसर है सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ए, समता एवं समान अवसर। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया, 95, 99, 16, 2016 या 92। इसका सही आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी, 2016। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डॉट डॉट से है। ऑप्शन है, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विकास। इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि इसका सही आंसर ये है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षकों
शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षा की डॉट डॉट विधि का प्रयोग कर रहा है। अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण, अनुकरण। तो सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसका सही आंसर है ए, अवलोकन विधि। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश, चौकस। इसका सही आंसर क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, सतर्क। सही आंसर है ए, सतर्क। और अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह की पहचान का। तो सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इसका सही आंसर है सरल, बहुत ही सरल आंसर है इसका डी, समूह की पहचान का सही आंसर है डी। और अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा का कार्यक्रम योजना डॉट डॉट के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर है ए, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। सही आंसर है ए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बुश, डेविड ह्यूम, D.W. एलन, डी एचिसन। सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे। तो इसका सही आंसर दोस्तों डेविड ह्यूम। सही आंसर है बी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या रहा वो भी मुझे कमेंट लिख कर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं और वीडियो को दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।